स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके बीच हाजिर हूं। 69,000 में दोस्तों ऑर्डर को लेकर सभी का संशय बना हुआ है कि आखिर कितने दिन में सार्वजनिक होने वाला है ऑर्डर। तो जानने वाले हैं आखिर नियुक्ति तैनाती माह, क्योंकि भर्ती की राह पूरी तरह से आसान, केवल 2 मुद्दों का निस्तारण ज़रूरी। तभी दोस्तों 69,000 में चयनित काउंसलिंग शुरू और भर्ती में फर्जीवाड़े पर भी दोस्तों STF भी अलर्ट हो चुकी है। वहीं दोस्तों 37,339 पद जुड़ना हल 69,000 का, या फिर शिक्षा मित्रों को विशेष मौका अलग से। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 जुलाई 69,000 में ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया और 3 दिन के अंतर्गत सभी अपना रिटन सबमिशन दे, इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। और रिटन सबमिशन की प्रक्रियाएं भी तेज़ हो गई हैं, क्योंकि दोस्तों रिटन सबमिशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है, जिसमें दोस्तों सरकार के अधिवक्ता दोस्तों हरीश साल्वे जी, तुषार मेहता जी, AS जी, तो ये सब के सब दोस्तों अपना रिटन सबमिशन पर तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। वहीं शिक्षा मित्रों के अधिवक्ताओं के माध्यम से भी रिटन सबमिशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं। कल से रिटन सबमिशन जो है दाखिल होना शुरू हो जाएंगे शिक्षा मित्रों के और सरकार के। तो आखिर कब से होने वाली है भर्ती प्रक्रिया दोबारा से शुरू, क्योंकि काउंसलिंग स्थल से वापस आने के बाद डॉक्यूमेंट्स भी वापस ला रहे हैं छात्र। तो अभी भी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन उनके मन में सबसे बड़ी संशय है कि आखिर भर्ती का निस्तारण कब और किस प्रकार से होगा, कि आखिर उस सुनवाई में क्रक्स क्या रहा और सरकार कौन कौन से बिंदु जो है अपने इस सबमिशन के अंतर्गत शामिल करने वाली हैं, जिसमें दोस्तों सरकार को पूरी तरह से राहत देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 69,000 में 37,339 पदों को लेकर। जब से शिक्षा मित्रों के लिए विशेष रूप से बात की गई है उनके जज महोदय जी के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से कि 69,000 में टेट पास शिक्षा मित्र वैलिड होना चाहिए। और टेट पास जो है 45,000 ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो टेट पास हैं, जिसमें से 8,018। तो आप स्वयं समझिए, अगर ऐसा होता तो दोस्तों इस 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर शिक्षा मित्रों को परीक्षा देने की ही क्या ज़रूरत थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर टेट ही पास कराना होता तो सुपर टेट परीक्षा देने की ही ज़रूरत क्या थी। प्रदेश को टेट पास कराकर डायरेक्टली इनको भर्ती कर लेना चाहिए था। ऐसा दोस्तों रिटन सबमिशन में दिया जाने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार की तरफ से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने वाला है 69,000 में। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस प्रकार से 69,000 में एक पक्ष आपको पता है 60-65 डबल बेंच में जीत चुका है और 60-65 से भर्ती की राह आसान हुई है, लेकिन शिक्षा मित्रों दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें भर्ती में अपनी जो है पूरी तरह से दोस्तों दावेदारी रखते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इनके लिए विशेष रूप से सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई में क्लियर कर दिया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से अलग 50,000 पद खाली हैं, और ऐसे में प्रदेश में प्रतिवर्ष 10,000 पद भी खाली होते हैं। तो ऐसे में इन पदों को जोड़ना कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में हल जो है वो दर्शा सकता है, क्योंकि अगर शिक्षा मित्रों को विशेष मौका, उनकी उम्र में छूट और बहारांग छूट और अगली भर्ती के अंतर्गत मौका देकर 69,000 की भर्ती की राह आसान की जा सकती है, ऐसा दोस्तों यहाँ जो सरकार का मानना है। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों शिक्षा मित्रों को विशेष मौका इसका दूसरा हल हो सकता है। और वहीं तुषार मेहता और साल्वे जी के सबमिशन में विशेष रूप से सबसे पहली बात जो है 60-65 कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, इस बात को लेकर बार बार कोर्ट के अंदर बताया गया है। लेकिन यहाँ साल्वे जी जो हैं, तुषार मेहता जी इस पॉइंट पर भी अपना सबमिशन रखने वाले हैं कि अगर ये ज़्यादा है तो 2.1% यानी दुगने अभ्यर्थी कैसे पास हुए, 1,46,000 60 अभ्यर्थी किस प्रकार से प्राप्त हुए, और 40-45 इतना कम है कि इसमें 96% छात्र जो हैं वो पास आउट कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये पॉइंट, और दूसरा जो है 69,000 में भोला प्रसाद जो केस है दोस्तों, आनंद वाला जजमेंट है। इससे पहले उसमें शिक्षा मित्रों को विशेष रूप से 25 अंक के भारांक, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं 63.5 अंक 5 नंबर, या फिर आप कह सकते हैं सुपर टेट का 41% अंक ये मिल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर भी पलटवार पूरी तरह से किया जाने वाला है सबमिशन के अंतर्गत। हालांकि शिक्षा मित्रों की तरफ से बीएड पर पूरी तरह से संशोधन को लेकर पलटवार किया जाने वाला है, जिसमें दोस्तों कहीं ना कहीं
उसके बचाव में हरीश साल्वे जी और दोस्तों एनसीटी की गाइडलाइंस और संपूर्ण डाटा जो है वो अवेलेबल कराना विशेष रूप से निर्भर करने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती की राह को। तो आखिर कितने दिन में आने वाला है दोस्तों ऑर्डर, और भर्ती में काउंसलिंग और नियुक्ति आखिर कब तक शुरू होने वाली है? तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप जानते हैं कि 69,000 में ऑर्डर अभी 3 दिन पहले रिटन सबमिशन दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगस्त माह में आप सभी को ऑर्डर देखने को मिलने वाला है। अगस्त के सेकेंड वीक तक 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर जो है सार्वजनिक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसका सार्वजनिक होना इन 2 विशेष मुद्दों पर भी निर्भर करने वाला है, क्योंकि 2 कौन कौन से मुद्दे हैं दोस्तों? आपको पता है कि भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर और सीबीआई जांच को लेकर याचिका 6 अगस्त को लिस्टेड की गई है। और ऐसे में जहां छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, वहीं दोस्तों आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत छात्रों के सामने यहां लखनऊ खंडपीठ में आकर खड़ी हो चुकी है। लखनऊ खंडपीठ में दोस्तों बार बार सरकार द्वारा जो है एजी महोदय को ना भेजने के कारण इस संपूर्ण सुनवाई दोस्तों बार बार टलती रही है, जबकि सरकार को इसका निस्तारण पहले ही कर देना चाहिए था एजी महोदय जी को भेजकर। अब तक ये दोनों के दोनों केस की या तो याचिका दोस्तों खारिज कर दी जाती या फिर दोस्तों इनका निस्तारण हो जाता, क्योंकि दोस्तों पूरी तरह से आप समझ सकते हैं 69,000 में अगर सीबीआई जांच होती तो एसटीएफ को जांच अब तक ना मिलती और सीबीआई जांच पहले की जा सकती थी। अब तक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें सुराग मिल सकते थे और 69,000 में फर्जीवाड़ों की धरपकड़ हो सकती थी और चयनितों को पूरी तरह से राहत मिलकर दूसरी काउंसलिंग भी प्रभावी हो सकती थी। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में ये 2 मुद्दे दोस्तों, और दूसरा मुद्दा दोस्तों एमआरसी वाला मुद्दा है, जिस पर सरकार को पूरी तरह से काउंटर देकर एनसीबीसी आयोग से भर्ती पर लगे स्टे को हटवाना है, ताकि पूरी तरह से राहत देखने को मिल सके। तभी दोस्तों आप समझ सकते हैं 69,000 में ऑर्डर आने के बाद भी ये काफ़ी बड़ी अड़चन बढ़ सकता है एनसीबीसी आयोग। तो ऐसे में सरकार को भर्ती का पूरी तरह से निस्तारण के लिए हर एक बात के लिए अलर्ट रहना होगा, हर एक रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार करनी होगी, काउंटर पेश करने होंगे, तभी दोस्तों भर्ती का निस्तारण पूरी तरह से देखने को मिल सकता है। तभी 69,000 में चयनितों की काउंसलिंग और नियुक्ति दोस्तों अगले माह यानी अगस्त में ही देखने को आप सभी को मिलने वाली है। 69,000 में हालांकि राह तो आसान हुई है, लेकिन केवल इन मुद्दों के निस्तारण के बाद पूरी तरह से राह आसान होती हुई नज़र आने वाली है। वहीं 69,000 में एसटीएफ तक पहुंची 500 से अधिक शिकायतें। परिषदीय स्कूल में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर अब तक 500 से अधिक लोग शिकायत कर चुके हैं। स्पेशल टास्क फोर्स के पास पहुंची ऐसी शिकायतों में तमाम आधारहीन हो सकती हैं, फिर भी इनकी जांच ज़रूर की जा रही है। हालांकि कुछ शिकायतों में एसटीएफ को नए सुराग भी मिले हैं। एक माह में मिली 500 शिकायतों से अचरज का सबब यह है कि पिछले सप्ताह में जो शिकायतें मिली है उनमें शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा में 100 से कम अंक वाले भी दोस्तों यहाँ इनमें फर्जीवाड़े बताए गए हैं। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती दिनों में जो शिकायतें मिली हैं वह प्रथम दृष्टया जांच में ही सही पाई गई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये दोस्तों जो फर्जीवाड़ी ये जो शिकायतें हैं ये आखिर सच हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों 69,000 में पहले दोस्तों इन शिकायतों को बंद लिफाफे पहले किए जाते हैं सैनिटाइज, उसके बाद खोलने के बाद ही संपूर्ण जो है डाटा देखा जाता है कि आखिर क्या एप्लीकेशन में कहा गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 69,000 में एसटीएफ पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है फर्जीवाड़े को लेकर, और इसी परिप्रेक्ष्य में एसटीएफ को नए सुराग भी लग रहे हैं हासिल। तो अगर इसी तरह एसटीएफ काम करती रही तो दोस्तों जितने भी फर्जीवाड़े वाले छात्र हैं उनकी धरपकड़ तेज़ी हो सकेगी, और 69,000 में दूसरी काउंसलिंग जो छात्र इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी विशेष रूप से मौका दिया जा सकेगा। तो देखना होगा। हालांकि दोस्तों अभी उत्तर कुंजी वाला मामला भी बहुत ज़्यादा गंभीर है जो डबल बेंच में सुना जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, तो ऐसे में दोस्तों ये मुद्दा डबल बेंच में इम्पोर्टेंट होने वाला है। डबल बेंच में सरकार को मजबूती के साथ यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, और दोस्तों क्योंकि छात्रों का पूरी तरह से दोस्तों अभी आपने देखा कि सूचना के अधिकार आयोग लोकसभा सचिवालय से उनको एक क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से सही मिला है, तो ऐसे में दोस्तों कॉमन अंक मिलने की भी प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन देखना होगा कि क्या होने वाला है कोर्ट के अंतर्गत। और 69,000 शिक्षक भर्ती का निस्तारण नियुक्ति राह दोस्तों कब तक पूरी तरह से आसान होने वाली है, ये भी देखने वाला मुद्दा
होने वाला है। लेकिन दोस्तों विशेष बात यही है कि भर्ती में बार बार होने वाली सुनवाई से कहीं ना कहीं छात्रों को जो निराशा मिल रही थी वो एक तरह से पॉजिटिवली ऑर्डर रिज़र्व होने के बाद सही हुई, और केवल इंतज़ार अब दोस्तों छात्रों को कोर्ट ऑर्डर का है, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर डबल बेंच का आपने देखा किस प्रकार से पूरा 3 महीना या फिर दोस्तों 2 महीने बाद पब्लिश हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर के जल्दी आने की संभावना है, क्योंकि प्रदेश सरकार भी इस भर्ती प्रक्रिया में जब काउंसलिंग तक पहुंच चुकी है, इस भर्ती में दोस्तों छात्रों को आसानी से दोस्तों नियुक्ति दिलाना चाहती है, ताकि 69,000 में किसी भी तरह की दोस्तों कोई अड़चन ना हो। लेकिन सरकार को इसके लिए विशेष रूप से पूरी तरह से अच्छे से दोस्तों सारे के सारे जितने भी इसमें मामले लिस्टेड हैं वो उन सभी का निस्तारण करना अनिवार्य है। नहीं तो दोस्तों इस भर्ती में कहीं ना कहीं संशय की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि बाद में ऐसा भी होता है कि छात्र भी सिलेक्शन पर चले जाते हैं, फिर बाद में इसमें फर्जीवाड़े निकलते हैं, तो उसके बाद भर्ती पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क की स्थिति हमेशा बन जाती है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि यहाँ जो भी बातें हैं दोस्तों क्लियर प्रदेश सरकार रखती हुई नज़र आए, ताकि 69,000 में किसी भी तरह का कोई आने वाले समय में कोई भी अड़चन सामने ना मिले। तो देखना होगा दोस्तों, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है लिखित सबमिशन को लेकर आपके साथ साझा किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, जय हिंद।